सवेरे कहाँ गए सर? हम गए जी गवर्नर हाउस और हमने गवर्नर सिंह से पूछा, देखा। हमने कहा हम पूछेंगे नहीं, बल्कि हम जाके देखेंगे कि आप कैसे ईद मनाते हैं और गवर्नर हाउस में क्या समा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब ये है कि मुझे ये लगा कि वहाँ पर जिस तरीके से माह रमजान में न सिर्फ शहर में बल्कि अफ्तार में भी भरपूर अरेंजमेंट्स होते रहे, लोग जा के वहाँ पर आम लोगों के लिए भी दरवाजे खुले थे गवर्नर हाउस के, व्हिच वाज अ न्यू। तो फिर हमने वहां पर जाके किस तरह से इस्तेफादा किया, जो जो नेमतें हमारे सामने रखी गई थी, यानी कि बात करने को कम दिल चाह रहा था और इस्तेफादा करने को ज्यादा। और हमने उनसे बहुत सारी चटपटी बातें पूछी, कैसे ईद मनाते हैं, ये अहवाल हम आपको दिखाते हैं। गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक सर। बहुत कैसे आप? ठीक ठाक? कैसे आप? थैंक यू। ईदी का सिलसिला जरा बताएं। और अब तो खैर आप विद इन द फैमिली पहले बता दें कि ईदी क्या देते हैं, कितनी ईदी अब आप क्या डिमांड क्या होती है? मेरी मदर मुझे देती है 5,000 रुपए। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी आप भी देख रही हैं, सुन लिया ना? 5,000 रुपए अम्मी देती हैं, 5,000 रुपए फादर देते हैं, शुरू से दे रहे हैं। ओके। और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को और मिसेस को देता हूँ। अच्छा। मिसेस जो है वो मुतमईन है, जो ईदी आप देते हैं उससे आप परवाइज तो कभी नहीं होती, लेकिन मुतमईन कर लेता हूँ मैं। कभी ऐसा होता है नोक झोंक हो ही जाती है, तो भाभी किस बात पे ज्यादा खफा होती है? 10 दफा होती है। आप शादीशुदा है? जी जी। आप जब भी बेगम बोले ना आपकी, तो आप ये समझे टीवी चल रहा है। अच्छा। आपने सुनना है। अब टीवी पे कोई भी अच्छी बात आ रही हो या बुरी, आप जवाब देते हैं? कभी नहीं सुनते हैं ना? म्यूट कर सकते हैं, बस म्यूट ही रहने देना, आप सुनते आप रहना। खुद म्यूट रहे। जाहिर है आपकी ड्रेसिंग वगैरह माशाल्लाह हम देख रहे हैं, तो गवर्नर बनने के बाद जरा चेंज भी आया होगा। तो ये सिलेक्शन वो करती हैं या आपकी चॉइस होती है? खासतौर पे ईद पे कौन सेलेक्ट करता है? नहीं, वैसे जब मैं तैयार हो रहा होता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ, अच्छा मैं आज ये पहन रहा हूँ, टाई तुम निकाल दो। क्या बात है। तो टाई हमेशा वो फिर बना के रख देती है कि ये फिर आप पहन ले। तो अब ये इस प्रोटोकॉल के साथ, इन सारी चीजों के साथ कैसे मैनेज करते हैं चीजें? प्रोटोकॉल कोई नहीं है, सिक्योरिटी होती है। प्रोटोकॉल तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। तो जब आए तो मैंने कहा ये तो बड़ा गवर्नर हाउस बहुत बड़ा है, ऊपर कमरे है नीचे। तो फिर हम एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए और फिर हम बच्चों ने नीचे गद्दे डाल लिए, तो वो गद्दों पे सोते हैं। हम ऐसी फैमिली पूरी साथ जो है। कितना आपने वही रिवायतें बरकरार रखी, चाहे हाउस गवर्नर हाउस कितना ही बड़ा हो। अच्छा सर, मैंने सुना आप जेल भी जा चुके हैं, केस हुआ था? देखिए, जुर्म ये था कि मैंने बदीन में जाके अच्छा एक मोबाइल टेलीफोन चोरी किया है। अच्छा। और एक मोटरसाइकिल भी, जिसमें ऑलरेडी 17 लोग पहले से नॉमिनेटेड थे, वो मोटरसाइकिल भी मैंने चोरी की। यानी कि उसके किसी पुर्जे पे मतलब वो कामरान टिसोरी जिसे इतने अवार्ड्स मिले हैं, वो मोबाइल और जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, जिनका गोल्ड का बिजनेस है वो। जी। अच्छा। और फिर मुझे उन्होंने बंद वार्ड रखा, जिसमें 1 महीने तक मैंने सूरज चांद नहीं देखा। तो तकरीबन 3-4 महीने मैंने ऐसे टाइम गुजारा। आपने तो बड़ा काम किया, 2 इतने सारे धड़े मिला दिए। ये एक अल्लाह ताला ने मेरे क्रेडिट में डाला। आइडिया कैसे आया कि भाई ये करना है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है, और हमें कुछ खुद भी ट्राई किया था, तो बना लेते हैं खाना? अच्छा, खाना मैं बना लेता हूँ, और बिरयानी और कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा। इतने जबरदस्त खाने को हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे में म्यूजिक की बात ना हो, शायरी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पूछते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कामरान टिसोरी साहब कितने बाज़ौक़ हैं। तो सर बताएं, शायरी या म्यूजिक ज्यादा आपका रुझान? दोनों ही है, लेकिन आजकल जब मैं मुख्तलिफ अपनी तकारीर करता हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता हूँ, और लोग उसको पसंद भी करते हैं। एक शेर जरूर सुनाता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ कि एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम, एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम, इस वहम में मगन के बढ़ते जा रहे हैं। ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख। हम इसी दायरे में घूम रहे हैं मईशत को लेके, और वहम हमारा ये है कि शायद हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मसाइल तो वैसे कराची में बहुत हैं, मतलब कचरे का इशू, सीवरेज का इशू, पानी ना होने का इशू, सड़कों का इशू, स्ट्रीट क्राइम्स हैं। स्ट्रीट क्राइम से मुझे याद आया, जब गाड़ी में बैठते हुए सब कुछ छुपा के चलना पड़ता है, फिर भी कुछ पता नहीं होता किसी मोड़ पे कौन आ जाए। आपका एक बड़ा बयान इम्पोर्टेंट आया हुआ है, तो कोई हल है कराची वालों के लिए, कैसे बचा जाए सारे इस क्राइम से? देखिए, पूरा रमज़ान गुजर गया, मैंने बात की थी, वो ये थी कि सिर्फ 4 दिन के लिए आईजी सिंध को आप न्यूट्रल कर दें और उनको मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें। अगर 5वें दिन कोई भी कराची में हादसा होता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इतनी मसरूफियत में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया और बहुत मजा आया।